स्टूडेंट्स, मैं आपको टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी बता रही थी। पहले मैंने बताया था आपको एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, नाउ इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी सेकंड जो है, मतलब आपके जो टॉक्सिकेंट्स आपके फूड चेन में आते हैं, जिनका एक्सपोजर होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैन के साथ, तो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है, दैट इज इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी। ओके, दिस टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड विद the undesirable effects of drugs in which problems produced due to food additives used in food products are studied। मतलब जो अपने ड्रग्स यूज़ होते हैं, मेडिसिन होती है, उसका अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है या उसका ज़्यादा होना टॉक्सिन की तरह काम करता है, और जो कि फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव या कलरेंट यूज़ होते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। फॉर दिस टॉक्सिकोलॉजी different preservatives, colorants, preservants and chemicals used for transport and long time storage of foodstuffs are responsible। जो फूड का ट्रांसफ़र होता है, जो डिब्बा बंद चीज़ें होती है, उसको ट्रांसपोर्ट से बाहर भेजा जाता है, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव और एडिटिव मिलाए जाते हैं। तो कई बार वो क्या है, ज़्यादा होने पे टॉक्सिन की तरह काम करते हैं और हेल्थ hazards क्रिएट करते हैं। द केमिकल pesticides and fertilizers are used for more productivity। आजकल ज़्यादा अपन यील्ड लेने के चक्कर में, ज़्यादा फसल के चक्कर में अपन खूब केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। एंड फूड प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर स्टडीड अंडर दिस इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी। मतलब जो भी हम लोग ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ये सारे जो हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और इसके साथ कई तरह की डिजीज़ जुड़ी रहती है, जिसका की स्टडी हम इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। ओके, पेस्टिसाइड्स पॉल्यूटेड फूड स्टफ्स आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स एंड ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग and accidental poisoning are also a major part of economic toxicology। जैसे अक्सर ये फ्रूट्स में होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये अनार वगैरह होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है, और कंज्यूमर तक उसको फ्रेश पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, जिससे कि पॉइजनिंग होने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए अपन कहते हैं ना, उसको बार बार धोना है, उसको वो करना है एक सोल्यूशन में डाल के, जैसे कि नॉर्मली जो घरों में मीठा सोडा वगैरह होता है, उसमें डुबोया जाता है उसके पॉइजन को ख़त्म करने के लिए। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये कई बार एक्सीडेंटल पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। इन सब की स्टडी जो है हम इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। ओके, नाउ क्लिनिकल और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ये क्या होती है। इन दिस टॉक्सिकोलॉजी इल इफेक्ट्स एंड डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ डिजीजेज प्रोड्यूस्ड बाय टॉक्सिक सब्सटेंस आर स्टडीज। मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसका क्या इल इफेक्ट हुआ है अपने बॉडी में, उसका क्या नुकसान हुआ है, उसका स्टडी करते हैं। जैसे कई बार पॉइजनिंग से किसी की डेथ हो जाती है, तो पोस्टमार्टम वगैरह जो होता है, उससे स्टडी होती है कि इसने ऐसा कौन सा पॉइजन गया था इसके अंदर। जैसे कई बार लार्ज स्केल पे फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है हॉस्टल्स वगैरह में, तो उसमें इस चीज़ की स्टडी होती है कि कौन से फूड में ऐसा क्या टॉक्सिन था इनके, जिसने क्या ऐसा एजेंट था जिसने टॉक्सिन की तरह काम किया है यहाँ पे। ओके, अब इसके सोर्सेज, यानी इनके सोर्सेज क्या होते हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज, थेरापेटिक एजेंट्स, केमिकल सब्सटेंसेज, अनडिजायरेबल एंड नॉन थेरापेटिक एजेंट्स, ये सारे इसके सोर्सेज होते हैं। डिजीजेज कॉज्ड ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कॉजेज क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। ये सारे जो होते हैं, ये क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्रिएट करते हैं, ये कारण होते हैं इसके। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड विद क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। जो फॉरेंसिक साइंस स्टडी होती है, जैसे मैंने आपको पोस्टमार्टम का एग्जांपल दिया था, वो भी इसके साथ ही रिलेटेड होती है। दिस टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड विद
2 problems of clinical toxicology. Forensic toxicology is used in postmortem report. मतलब किसी की डेथ कैसे हुई है, उसमें पॉइजन का कोई रोल है कि नहीं है, अगर है तो वो कौन सा पॉइजन है और उसको किस तरह से दिया गया है, या किसी नेचुरल वे में उस एजेंट ने पॉइजन की तरह से काम किया है, इन सब की स्टडी जो है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में होती है. फॉर एग्जांपल मर्डर केस और पॉइजनिंग सुसाइड अल्कोहल टेस्ट इन बॉडी, इन दीज फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज यूज्ड. तो इन सब का फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में यूज होता है. ओके, तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी. ओके.